नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिका गरोड़िया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हो कि हम अभी जेंडर इक्वालिटी पे वीडियो बना रहे हैं एंड ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। अभी तक हमने ट्रांसजेंडर एंड विमेन दोनों की बातें करी, हमने दोनों की वीडियोस को कवर किया है, लेकिन जब तक हम मेन जेंडर की बात नहीं करेंगे तब तक ये टॉपिक अधूरा ही रह जाएगा, एज दे आर ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो बहुत ज्यादा जरूरी है लेकिन अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। जी हाँ, हम बात करेंगे लड़कों के बारे में और सोसाइटी में उनके साथ जो इश्यूज होते हैं, उन्हें जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में। कुछ वुमेन मेंस पर फेक एलिगेशंस लगाती हैं। ये वीडियो उन सबके लिए है जो जस्टिस चाहते हैं, चाहे वो इनोसेंट मेन हो जो बिना किसी गलती के सफर कर रहे हैं या विमेन जो जेन्युइनली इंसाफ चाहती हैं। हम सब जानते हैं कि हमारी कंट्री में विमेन की सेफ्टी के लिए कुछ बहुत स्ट्रिक्ट लॉज बनाए गए हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, आईपीसी सेक्शन 498A और वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरासमेंट के अगेंस्ट लॉज। पर क्या होता है जब कुछ लोग इन लॉज का मिसयूज करके इनोसेंट लोगों की लाइफ हेल बना देते हैं। स्टेटिस्टिक्स बताते हैं कि लास्ट 10 इयर्स में फेक एलिगेशन में 30% का इंक्रीज हुआ है। ये एक वरिंग ट्रेंड है जो हमारे जस्टिस सिस्टम पर एक बिग क्वेश्चन मार्क लगाता है। अब हम देखेंगे कि ये लॉज कैसे मिसयूज किए जाते हैं और इसका सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, शर्मा जी की फैमिली की स्टोरी ले लेते हैं। बहू ने शादी के 2 साल बाद ही फेक डाउरी का केस फाइल कर दिया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये सिर्फ प्रॉपर्टी ग्रैब करने का एक प्लान था। फिर बात करते हैं रवि के केस की। वाइफ ने घर का माहौल खराब होने पर तुरंत डोमेस्टिक वायलेंस का एलिगेशन लगा दिया, जबकि एक्चुअली दोनों के बीच सिर्फ एक नॉर्मल आर्ग्यूमेंट हुई थी, जो कि अक्सर हस्बैंड वाइफ में हो जाती है। रवि को 2 दिन तक जेल में स्पेंड करना पड़ा और जॉब से भी हाथ धोना पड़ा। लास्ट में सुनीता की स्टोरी, जिसने अपने बॉस पर फेक सेक्सुअल हैरासमेंट का एलिगेशन लगाया क्योंकि उसे प्रमोशन नहीं मिला। बॉस को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग फेस करनी पड़ी और मेंटल स्ट्रेस से गुजरना पड़ा। इन सब एग्जाम्पल से एक बात क्लियर है, हमारे लॉज में कुछ लूपहोल्स जरूर हैं जो ऐसे मिसयूज को अलाउ करते हैं, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी याद रखना होगा कि रियल विक्टिम की वॉइस सप्रेस नहीं होनी चाहिए। चलिए एनालाइज करते हैं कि क्या लूपहोल्स हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। नंबर 1, अभी झूठे केसेस फाइल करने पर कोई भी सिग्निफिकेंट पेनल्टी नहीं है। इससे लोग बिना डरे फॉल्स एलिगेशन लगाते हैं। नंबर 2, कुछ लॉज में जैसे 498A एक्यूजेशन के बाद इमीडिएट अरेस्ट का प्रोविजन है। ये प्रोविजन अक्सर मिसयूज होता है। नंबर 3, बहुत से लॉज सिर्फ विमेन को प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे मेन वल्नरेबल हो जाते हैं फॉल्स एलिगेशन के अगेंस्ट। नंबर 4, हमारी कोर्ट्स में केसेस की सुनवाई में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इससे इनोसेंट लोग सफर करते हैं और रियल विक्टिम को जस्टिस नहीं मिलता है या जस्टिस में डिले होता है। सोशल मीडिया पे एलिगेशन वायरल होने से लीगल प्रोसेस से पहले ही पब्लिक ओपिनियन बन जाता है, जो अनफेयर हो सकता है। इन लूपहोल्स को एड्रेस करना बहुत जरूरी है ताकि हम एक फेयर एंड इक्वल सोसाइटी बना सकें। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम अपने लॉस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि वो फेयर और अनबाइज्ड हो। मैं कुछ सजेशंस देना चाहती हूँ। किसी भी एलिगेशन पर इमीडिएट अरेस्ट की बजाय पहले एक थॉरो एंड अनबाइज्ड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये न सिर्फ इनोसेंट लोगों को बचाएगा बल्कि पुलिस के टाइम और रिसोर्सेस की भी सेविंग करेगी। फेक केसेस फाइल करने वालों के लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए। ये एक ऐसा क्राइम है जो किसी पर्सन की रेपुटेशन एंड लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकता है। हर केस को डायरेक्टली कोर्ट में ले जाने के बजाय पहले काउंसलिंग और मीडिएशन की फैसिलिटी होनी चाहिए। इससे कई बार फैमिली मैटर्स सॉल्व हो जाते हैं और कोर्ट का बर्डन भी कम होता है। ऐसे केसेस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए जो क्विकली जस्टिस दे सके। डिलेड जस्टिस इज नो जस्टिस। हमारे लॉज जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए। हैरासमेंट या डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ विमेन के साथ नहीं होता है, मेन के राइट की भी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करना चाहती हूँ। हम सिर्फ लॉज और सिस्टम की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है चुप्पी। अक्सर जब किसी के साथ कुछ गलत हो रहा होता है या जो गलत कर रहा होता है तो उसके रिलेटिव्स एंड नेबर्स चुप रहते हैं। ये चुप्पी बहुत ज्यादा डेंजरस है। इससे गलत करने वालों को और ज्यादा हिम्मत मिलती है। मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि अगर आप देखते हैं कि किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, चाहे वो मेन हो या वुमेन हो, तो
प्लीज आवाज उठाइए, चुप मत रहिए। बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। अगर आप विटनेस है किसी क्राइम का तो प्लीज पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। विक्टिम को इमोशनल सपोर्ट दीजिए, उन्हें बताइए कि वो अकेले नहीं है। फैमिली गैदरिंग्स या सोसाइटी मीटिंग्स में इन इश्यूज के बारे में बात करिए, अवेयरनेस क्रिएट करिए। सिर्फ फैक्ट्स के बेसिस पर एक्ट करिए, रूमर्स स्प्रेड करना बंद करिए। याद रखिए, जब हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे तभी कोई दोबारा गलत करने से पहले 100 बार सोचेगा। हमारी चुप्पी से सोसाइटी अनसेफ बनती है और हमारी आवाज से सेफ। तो फ्रेंड्स, सिर्फ लॉज चेंज करने से काम नहीं चलेगा, हमें अपने बिहेवियर में भी बहुत सारा चेंज लाना पड़ेगा। जब हम सब रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे तभी रियल चेंज आएगा। याद रखिए, ट्रू जस्टिस तभी पॉसिबल है जब हम सब मिलकर वर्क करें। जय हिंद, जय भारत। मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा टॉपिक है जिसपे अब आप वीडियो देखना चाहते हैं, जिससे सोशल अवेयरनेस आ सकती है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। थैंक यू।